बदलते हालातों के बीच अब 90 दिनों के अंदर वहां पर चुनावी जो तारीखें हैं उसका ऐलान होना है, चुनाव होने हैं। नेशनल असेंबली भंग हो गई थी क्योंकि जो पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने ये सिफारिश की राष्ट्रपति से, उन्होंने नेशनल असेंबली भंग कर दी और इसी के साथ डेप्यूटी स्पीकर ने विश्वास प्रस्ताव नहीं होने दिया। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वहां का एकजुट विपक्ष गया है। क्या है हालात, कैसे होंगे चुनाव, क्या कुछ भारत किस नजरिए से इसे देखे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त पूर्व मंत्री फवाद चौधरी सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। फवाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला अभी भी चल रहा है जिसमें डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को विपक्ष ने चुनौती दी है। इधर 90 दिनों में चुनाव होना है। लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान में अस्थिरता का एक दौर देखेंगे? आपका जवाब। पहली बात तो यह है कि देखिए, इस वक्त बड़ी सिंपल सिचुएशन है। जब भी एक मुल्क के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों के पास जाएंगे और लोगों से एक राय लेंगे, लोगों से ओपिनियन लेंगे कि वो क्या समझते हैं और उसके मुताबिक जो है उनके फैसला जो है वो हतमी होगा, उनका फाइनल होगा। सो हमने भी यही किया है। यहाँ पे हम लोगों के पास गए हैं। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे और लोग अपना फैसला देंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान भाग गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने आखिरी ओवर में नहीं दिखाया। इस पर आपका जवाब क्या होगा? बस इन बेचारों की अब क्या करें, इनकी जो सारी शेरवानियां सिली थी वो सिली की सिली रह गई है और इनके पजामे गायब हो गए। तो अब वो बेचारे ऐसे आंसू तो बहाएंगे। अब मुझे उनसे हमदर्दी है, बट अब क्या किया जा सकता। कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से भी और कई जगहों पर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि उनको चूंकि लोकतंत्र है और अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना फ्लोर ऑफ द हाउस पर करना चाहिए था। उन्होंने जो रास्ता खोजा वो अलोकतांत्रिक है। देखिए जी, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक रास्ता क्या होगा कि आप लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप वोट दे के अपना फैसला करें। अल्टीमेट आर्बिटर जो होता है डेमोक्रेसी में वो तो लोग होते हैं। तो लोगों, अब मुझे सवाल तो ये आपको पूछना चाहिए, हमारी अगर अपोजिशन का कोई आदमी आता है कि वो आप भाग क्यों रहे हैं इलेक्शनों से? व्हाई यू आर रनिंग अवे? कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या लोगों से भी भाग सकती है? इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए अपना हिस्सा लें और अपनी मुताबिक आगे बढ़े। आपके 22 जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, वो चले गए हैं दूसरी तरफ, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह आप देखिए, आप पूछिए किसी से भी यहाँ पे क्या वजह है। किस तरह से मंडी लगाई गई, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरीके से बिलियंस ऑफ रुपीज जो हैं वो लोगों को खरीदने के ऊपर खर्च किए गए। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हमें ये जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये सारा बिल्कुल जेपरडाइज हो गया इन्हीं हरकतों से कि आपने पूरी मंडियां लगाई लोगों को खरीदने के लिए। पर फवाद साहब, आपके पास मनी ट्रेल का कोई सबूत है? देखिए, जो लोग वहां पर गए हैं, ये पहली बार तो हुआ भी नहीं है। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में तो वीडियोस आ गई। 27 लोग तो हमने अपने निकाले जिनके जो पैसे ले रहे थे और उनकी भी वीडियोस अवेलेबल थी। यहाँ पे भी जो एक हमारी जो फ्रिया रीस, जो हमारी एक बड़ी मशहूर एंकर है, उन्होंने एक बात की लड़की खातून से। उन्होंने कहा मुझे 25 करोड़ रुपया मिला है, 23 करोड़ रुपया मिला है और कम से कम 23 करोड़ रुपीज में मेरी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। तो आप बताइए, अगर इस तरह से आपने हुकूमतें बदलनी है और चलना है तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी? लेकिन सवाल तो इसलिए उठाना कि क्योंकि जो इमरान खान साहब की बोली थी वही डेप्यूटी स्पीकर ने कह दिया। जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस किया, उन्होंने वही शब्द बोले जो इमरान खान कह रहे थे कि विदेशी ताकत है। अब आखिरकार आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि विदेशी ताकत क्या है, कौन सा मनी ट्रेल है
जिसकी वजह से, वरना क्या अमेरिका जैसा मुल्क आपके पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? नहीं, मसला ये था कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव जब आई उससे एक दिन पहले हमारे एम्बेसडर को, जब पाकिस्तान के अंदर किसी को नहीं पता था कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, एक दिन पहले हमारे एम्बेसडर को एक मुल्क के ऑफिशियल ने ये बोला कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव पास हो जाती है तो यू विल बी फॉर एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर पास नहीं होती है तो आपके लिए आगे रास्ता बड़ा कठिन होगा। और इतने स्पेसिफिक जो एलिगेशन आए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको देखा, उन्होंने उसको अप्रूव किया, और ये सारी चीजें जो है वो फिर हमारे सामने आई। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बरहम हो गए। सहाफ़ी को किराए का आदमी कह दिया, जिस पर सहाफ़ी और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी की कवरेज का बायकॉट कर दिया। बात करने दो ना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी और मतीउल्लाह जान के दरमियान हुई गर्मागर्मी। सीनियर सहाफ़ी ने फराह खान के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक सवाल किया। जवाब देने के मुतालबे पर फवाद चौधरी बरहम हो गए। सीनियर सहाफ़ी को किराए का सहाफ़ी करार दे दिया। बात बढ़ी तो मतीउल्लाह जान ने भी साबिक वफाकी वजीर को किराए का टट्टू कह दिया। सहाफ़ी फराह खान से मुतालिक सवाल पर इसरार करते रहे, जबकि फवाद चौधरी उन्हें किराए का आदमी कहने पर बज़िद रहे। इस दौरान सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। असद उमर ने वाक़े पर मुआज़रत की, ताहम फवाद चौधरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी के तर्ज अमल के खिलाफ नारेबाजी की।